नमस्कार दोस्तों। अब हम प्रश्नोत्तरी सीरीज 28 जो प्रयोगवाद युग अपना चल रहा था, प्रश्नोत्तरी चल रही थी, उसकी सीरीज 28 का अध्ययन करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न की विस्तार से व्याख्या करते हुए पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष क्या माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष क्या माना जाता है? लोक कल्याण की उपेक्षा, नवीनता के प्रति अतिशय मोह, रूढ़ियों मान्यताओं का विरोध, नए प्रतीकों का सर्वथा अभाव। तो सबसे बड़ा जो दोष है वो है लोक कल्याण की उपेक्षा करना। यानी प्रयोगवादी कवि हैं, उन्होंने लोक कल्याण पे ध्यान नहीं दिया था, जबकि वह नवीनता के प्रति अतिशयता का उनका मोह था। बिल्कुल मोह से नए नए प्रतीक, नए नए विषय, उन पे उन्होंने काफ़ी कविताएं, काफ़ी रचनाएं लिखी हैं। तो प्रयोगवाद का दोष यही है कि लोक कल्याण को उन्होंने उपेक्षित कर दिया, समझा ही नहीं, लोक कल्याण पे कुछ उन्होंने लिखा भी नहीं। अगला प्रश्न देखिए, शमशेर बहादुर सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बात बोलेगी, चूका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, और एक पीली शाम। तो चूका भी नहीं हूं मैं इस रचना के लिए 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस रचना पर? चूका भी नहीं हूं मैं के लिए 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखिए, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, ये मित्रों उदय प्रकाश की है। पीली शाम, पीली आंधी, एक पीली शाम। एक पीली शाम जो रचना है, जो कविता है, वो शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की, पीली आंधी प्रभा खेतान का है। नीचे देखिए, बहुत शानदार प्रश्न। मुक्तिबोध ने बुर्जिया जी का अंतिम मुमूर्षु कवि किसे कहा है? यानी मुक्तिबोध ने किस कवि को बुर्जिया जी का अंतिम मुमूर्षु कवि कहा? आगे को, प्रभाकर माचवे को, जयशंकर प्रसाद को, या रामधारी सिंह दिनकर को? तो मुक्तिबोध ने बुर्जिया जी का अंतिम मुमूर्षु कवि जयशंकर प्रसाद को कहकर के पुकारा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मुक्तिबोध की कविता नहीं है ओरांग उटांग, ब्रह्म राक्षस, डूबता चांद कब डूबेगा, और बादल को गिरते देखा है। अगली है बादल को गिरते देखा है। तो बादल को गिरते देखा है वो कविता है नागार्जुन की, और बाकी ये तीनों कविताएं किसकी हैं? मुक्तिबोध की ही कविताएं हैं। नेक्स्ट देखिए, मुक्तिबोध के लिए फेटेंसी क्या है? मुक्तिबोध के लिए फेटेंसी क्या है? ज्ञानात्मक संवेदना, आत्मानुभूति, अनुभव की कन्या, अभ्यंतरीकरण। तो मुक्तिबोध के लिए फेटेंसी एक अनुभव की कन्या है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न। और ये जो प्रश्न है वो कोई ना कोई परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे कैसी भी एग्जाम हो, उसमें किसी न किसी एग्जाम्स में सारे प्रश्न आए हुए हैं। ध्यान से एक एक प्रश्न पर विचार विमर्श करते हुए बिल्कुल मनोयोग से पढ़ें। अगला देखिए, मुक्तिबोध की सबसे लंबी और सर्वाधिक चर्चित कविता। तो सभी को पता है शायद, अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की सबसे लंबी और सर्वाधिक चर्चित कविता मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, विक्षुब्ध बुद्धि का मार्ग स्वर किसकी कविता है? विक्षुब्ध बुद्धि के मार्ग स्वर, ये कविता निराला, मुक्तिबोध, आलोक धनवाया, नागार्जुन। तो ये भी मुक्तिबोध की है। एक नीली आग कविता किसकी है? एक नीली आग कविता, ये कविता भी मुक्तिबोध की है। अब देखिए मुक्तिबोध, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है मित्रों, बहुत बार आया हुआ है, और बहुत आलोचकों ने क्या क्या कहा है अंधेरे में कविता को लेकर के, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज किसने कहा? तो ये जो बात है वो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा कही गई बात मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, ये बात किसके द्वारा कही गई मानी जाती है? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा कही गई ये बात मानी जाती है। अब अनेक जो लेखक हैं उन्होंने, अनेक जो आलोचक हैं उन्होंने क्या क्या कहा है, उसकी विस्तार से अपन अब चर्चा करेंगे। देखिए कि अंधेरे में कविता को किसने क्या कहा है। तो देखिए मित्रों, अंधेरे में कविता को आधुनिक जन इतिहास स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज शमशेर बहादुर सिंह ने कहा।
इसी प्रकार अंधेरे में कविता को रामविलास शर्मा ने अपराध भावना का अनुसंधान कह करके पुकारा है। रामविलास शर्मा ने अपराध भावना का अनुसंधान, नामवर सिंह ने असीमता की खोज कह करके पुकारा है। इंद्रनाथ मदान ने आत्मशोधन का अनुसंधान कह करके, आत्मसंशोधन का अनुसंधान कह करके पुकारा है। निर्मल जैन ने अंतः स्थल का विप्लव कह करके पुकारा है और प्रभाकर माचवे ने अंधेरे में कविता को लावा कह करके पुकारा है। तो देख लो कितने आलोचक हैं, एक कविता को क्या क्या इन्होंने कहा है। सभी के कथन याद रखिएगा। ये जो है स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात का दैहिक दस्तावेज, ये तो शमशेर बहादुर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने अपराध भावना का अनुसंधान, नामवर सिंह ने असीमता की खोज, इंद्रनाथ मदान ने आत्मसंशोधन का अनुसंधान, निर्मल जैन ने अंतःस्थल का विप्लव, प्रभाकर माचवे ने लावा। इस प्रकार से एक ही कविता को अनेक आलोचकों ने क्या क्या कहा है पूरी विस्तार से अपने चर्चा की है। आशा करता हूँ सभी को अच्छे से ये बात समझ में आई है। नेक्स्ट देखिए, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार ने 19 सितंबर 1962 को प्रतिबंध लगा दिया था। यानी मुक्तिबोध की एक रचना थी, उसको मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो वो पुस्तक थी भारतीय इतिहास और संस्कृति पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता किसको दी गई है? प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता किसको दी गई है? निम्न वर्ग के जीवन चित्रण, मध्यम वर्ग का जीवन चित्रण, उच्च वर्ग समाज का चित्रण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मध्यम वर्ग का जो समाज चित्रण है उसको प्रमुखता दी है प्रयोगवादी कविता में। आगे देखिए, किसे नई कविता का कवि नहीं कह सकते? आगे रघुवीर सहाय, नागार्जुन, सर्वेश दयाल सक्सेना। आशा करता हूँ सभी को पता होगा, नागार्जुन प्रगतिवादी कविता के प्रमुख कवि हैं। नई कविता की विशेषता नहीं है जीवन के प्रति आस्थावान होना, परंपरागत मूल्यों का विरोध करना, नया सौंदर्य बोध और ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति। तो नई कविता की विशेषता ये नहीं है ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति, ये नई कविता की विशेषता नहीं है। जबकि जीवन के प्रति आस्थावान रहे हैं, वो परंपरागत मान्यताओं का उन्होंने विरोध किया है, जो रूढ़िवादी परंपरा थी उनका विरोध किया खुल करके। नया सौंदर्य बोध उनको खूब था, नए नए विषयों पर उन्होंने काफी लिखा है। नेक्स्ट देखिए, नई कविता का केंद्र बिंदु है प्राकृतिक वर्णन, निर्धनता का चित्रण, शोषण वर्ग की चिंता, लोक जीवन की अभिव्यक्ति। तो नई कविता उसमें लोक जीवन की अभिव्यक्ति है, वो खुल करके सामने आई। लोक जीवन की अभिव्यक्ति मित्रों या तो प्रगतिवाद में खुल करके आई या फिर नई कविता में। प्रयोगवाद वाले कवि तो इस बात को भूल ही चुके थे, उनको तो अपने में ही पूरा समय नहीं मिलता था, नए नए विषय पर कविताएं लिखने लग गए थे, तो प्रयोग करने लग गए थे। नई कविता, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट, नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता किसने दी? अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, आशा करता हूँ सभी को पता होगा। तो देखो, मुक्तिबोध, अगेय, विजयदेव नारायण शाही या धर्मवीर भारती। तो विजयदेव नारायण शाही हैं, उन्होंने नई कविता में लघु मानव को प्रतिष्ठित करने को प्रमुखता दी है। अगेय की प्रसिद्ध व्यंग्य कविता, अगेय की प्रसिद्ध व्यंग्य कविता हिय हारिल, एकायन, बंदी स्वपन, सांप। सभी को पता होगा ये सांप कविता है वो अगेय की एक व्यंग्य कविता मानी जाती है। छोटी सी है, 4 लाइनों की। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा तुमने डसना विष कहाँ से पाया। ये एक छोटी सी एक व्यंग्यात्मक कविता है सांप पर के, ध्यान रखिएगा। इसका शीर्षक सांप, ये 4 ही लाइनों की है, बस छोटी सी कविता है। नई कविता में बिंब प्रधान किसे माना गया? नई कविता को बिंब प्रधान किस आलोचक ने माना है? तो शंभुनाथ सिंह ने नई कविता को बिंब प्रधान ने माना है। अच्छे से याद रखिएगा, अच्छा कथन है, पूछा जाने योग्य कथन है। नेक्स्ट देखिए, नए कवियों को संबोधित करते हुए एक कविता लिखी थी, नए कवियों के प्रति। इसके लेखक या रचयिता कौन है? नए कवियों को संबोधित करते हुए कविता लिखी, नए कवि के प्रति के रचयिता कौन है? तो ये अगेय हैं, उनके द्वारा ये कविता लिखी गई थी नए कवियों को संबोधित करते हुए। नाश और निर्माण है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? नाश और निर्माण के मुक्तिबोध, मंगरेश डबराल, दुष्यंत कुमार या गिरजा कुमार माथुर हैं। नाश और निर्माण है, धूप के धान है, सील पंक्चम किले हैं, भीतरी नदी की यात्रा है, ये इनके काव्य संग्रह। मेपल, स्वरभंग, अनुरक्षण,
इन कृतियों के रचनाकार कौन है? प्रभाकर माचवे की है मेपल स्वरभंग अनुरक्षण। समय देवता किसकी रचना है या कविता है? तो गिरिजा कुमार माथुर की है। अयोध्या से नेक्स्ट प्रश्न अच्छा मित्रों, अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित लेखकों की पदयात्रा का नेतृत्व किसने किया? अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक की आयोजित एक लेखकों की पदयात्रा थी, उसका नेतृत्व अगेय के द्वारा किया गया था। आशा करता हूं आपको सभी प्रश्न अच्छे से व्याख्या से समझ में आए हैं। अगर अच्छे लगे तो आप अपने मित्रों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। मित्रों मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।